वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अक्षता है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। आज जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र्स के बारे में। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैंने अपने टाइम पे कितने मॉइस्चराइज़र्स ट्राई किए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ तक हम बात करेंगे कि जब तक मुझे यही नहीं पता था कि हर एक स्किन टाइप के बेसिस पर भी मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, तब तक हम लोग या तो शुरू में एक अयूर क्रीम आती थी, उसी को ही हम हाथ पे लगा रहे हैं, उसी को फेस पे लगा रहे हैं, राइट, वो यूज़ की जाती थी। जब वो हटा तो उसका सब्स्टिट्यूट फिर निविया आया। निविया का भी कोल्ड क्रीम आता था जिसको हम यूज़ करते थे, राइट। उसके बाद फेयर एंड लवली बहुत ज़्यादा मम्मी के ड्रॉर पे दिखने लगी तो जो भी हमारे पास अवेलेबल था हम उस हिसाब से उसको यूज़ करते थे। जब ये पता चला कि स्किन जो है, स्किन टाइप के हिसाब से आपको मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने हैं, तो मेरा जो स्किन है वो ऑयली स्किन है, ऑयली इन कॉम्बिनेशन है, तो मैंने उसके बेसिस पर मॉइस्चराइज़र्स जो हैं वो यूज़ करने शुरू किए। तो जो सबसे पहला मॉइस्चराइज़र मुझे याद है मैंने परचेज़ किया था, वो था न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट जेल, जो कि अराउंड 1000 रुपये का आता है। एक बॉटल आती है 50 ग्राम्स की। उसका मेरे पास सैम्पल पैकेज है, मैंने शायद कुछ ऑर्डर किया था तो उसमें आया था। ये इसका सैम्पल पैकेज है, इसी का ही वो बॉटल फॉर्म में आता है, न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल। तो सबसे पहला मॉइस्चराइज़र जो मुझे याद है, मैंने बहुत महंगा मॉइस्चराइज़र ख़रीदा था, वो न्यूट्रोजेना कंपनी का। कि मैं इसका फेस वॉश यूज़ कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी इस ब्रांड के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। सो एट दैट टाइम ना मैं इसे यूज़ करती थी, मुझे बहुत अच्छा ग्लो आता था, बहुत अच्छा बाउंस आता था। बट इसको लगाने के बाद जो फेस है वो हल्का सा डल हो जाता था, राइट। जो मेरा नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है उससे थोड़ा सा डल हो जाता था। तो बट फिर भी मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेफगार्ड थी कि चलो रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे पहले तक तो जो भी मॉइस्चराइज़र थे सारे पर्ज कर रहे थे, पिंपल्स हो रहे थे, मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ये पिंपल्स तो नहीं कर रहा ना, थोड़ा डली फील हो रहा है, कोई बात नहीं। बट फिर एक पॉइंट के बाद लगा कि 1000 रुपये दे के भी यार स्किन डल हो रही है, ये क्या बात हुई। तो मैंने मॉइस्चराइज़र स्विच किए। उसके बाद मैंने पॉन्ड्स का, क्योंकि मुझे लगा हाइलुरोनिक एसिड ही है जो सूट कर रही है, तो मैंने पॉन्ड्स का एक लाइट ब्लू कलर का ही मॉइस्चराइज़र आता है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन होता है, तो मैंने वो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। और मैंने वो छोटा टब ही लिया था कि एक बार इससे पहले ट्राई करके देखते हैं, जिसको उस टाइम पर न्यूट्रोजेना का सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, जो कि है, दोनों का टेक्सचर वगैरह सब सिमिलर है, राइट। तो मैंने वो यूज़ किया। उसको यूज़ करने पे भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे जो है, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है मुझे वो 2 शेड डल लगता था। मैंने फिर उसे ख़त्म किया। उसके बाद मैंने दूसरा मॉइस्चराइज़र लिया, जो कि मैंने लिया पॉन्ड्स का ही, ये लाइट वेट लाइट मॉइस्चराइज़र, नॉन ऑयली, फ्रेश फील। ये मॉइस्चराइज़र अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है अगर आपका स्किन क्या है, ऑयली है। लेकिन ये कैसा मॉइस्चराइज़र है, ये क्रीम बेस्ड, देखिए कितना ख़त्म हो चुका है, ये क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। ये मॉइस्चराइज़र मैंने ख़त्म कर दिया है, थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है। और ये मॉइस्चराइज़र जब मैं यूज़ करती हूँ, मेरे स्किन का टोन बिल्कुल सेट रहता है, जो मेरा स्किन टोन है वही रहेगा। स्किन का टोन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि डल लग रहा है, पूरा अच्छे से मॉइस्चराइजेशन देता है। इसको लगाने के बाद मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि मेरा जो टी जोन है वो ऑयली हो रहा है, चिप हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये जैसा है बिल्कुल वैसे ही मेरे स्किन पे बैठ जाता है, और मुझे इसके बाद कोई बार बार स्वेट निकालने के लिए या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मॉइस्चराइज़र मेरे स्किन को सूट करा। मेरे को इससे कोई पिंपल नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे हल्का सा आँखों के आसपास इरिटेशन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मैंने जब इसे लगाया तो आँखों से थोड़ा सा दूर करके मैंने लगाना शुरू किया, एंड आई एम गुड टू गो विद दिस मॉइस्चराइज़र, राइट। लेकिन और इसका जो प्राइस है वो 180 रुपीज़ है,
तो जहाँ मैं 1000 रुपये का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी जो कि मुझे डल कर रहा था, तो 180 का मॉइस्चराइज़र है जो मेरे को बहुत अच्छे से सूट कर गया। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड, वाओ वेरी नाइस ऐसे। लेकिन क्या होता है कि एक्सप्लोर करने का और ट्राई करने का जो कीड़ा है ना, वो काटता ही काटता है। तो ये मॉइस्चराइज़र अभी है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने लैक्मे का ये पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र मंगाया। पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। मुझे लगा कि जब क्रीम मुझे सूट कर ही रही है तो क्यों नहीं। ये मैंने इतना ही खोला, इतना ही यूज़ किया, ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। ये मुझे सूट नहीं किया, इसको मैं हाथों पे और पैरों पे लगा के ख़त्म कर देती हूँ। मैं इसको वैसे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेरे फेस पे मुझे पिंपल्स हुए थे, राइट। मेरे को अपने फोरहेड पे जो है पिंपल्स के निशान दिखने लगे थे, तो मैंने इसको बंद कर दिया। तो अब हम इसको अपने हाथों पे और पैरों पे इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसमें खुशबू बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ फ्रेगरेंस है। सो अगर मैं पॉन्ड्स लाइट की, तो इसमें भी खुशबू है, पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र में भी खुशबू है, राइट। लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वाले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, राइट। इसके बाद मैंने प्लम की एक वो आई, जैसे बोलते हैं ना कॉम्बो किट आती है, तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रहा था, जिसमें ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र, राइट। मैंने ये मॉइस्चराइज़र मंगाया था और ये 470 का है। और कितने ग्राम का प्रोडक्ट है ये? 50 ml का प्रोडक्ट है, राइट। ये 470 का 50 ml का प्रोडक्ट है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, एकदम रनी टेक्सचर है। आपको बहुत सॉफ्ट फील होता है, राइट। इस मॉइस्चराइज़र से क्या हुआ था, इस मॉइस्चराइज़र से मुझे 2-3 पिंपल हुए थे, राइट। मुझे इधर साइड पे 2-3 पिंपल हुए थे, लेकिन मैंने इसको फिर कंसिस्टेंट रखा तो मुझे इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मेरे स्किन पे सूट कर गया, राइट। बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही मैटिफाइंग फिनिश देता है, अच्छा ग्लो देता है आपके स्किन पर, बहुत अच्छा ग्लो देता है। और इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसमें लिखा भी है कि ये कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सिलिकॉन फ्री है, मैट मॉइस्चराइज़र है, नॉन कॉमोडोजेनिक इसके इंग्रेडिएंट है, तो बहुत अच्छा है। मैं इसे 2 पंप यूज़ करती हूँ फेस पे, पूरे फेस पे 2 पंप्स आराम से कवर हो जाता है, कोई मुझे इसमें बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और विंटर्स के हिसाब से भी ये मुझे आराम से सूट करता है। विंटर्स में तो मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, समर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो बहुत स्वेटिंग होने लगती है, राइट। सो ये भी अच्छा है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट आई हैव इज़ एक एलोवेरा जेल। देखो मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये एलोवेरा जेल मैं अपने DIYs में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझसे लिंक मांगे जाते हैं, तो इस वीडियो में लिंक दे दूँगी। और इसको मैं एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं इसे DIYs में यूज़ करती हूँ। और कभी जब मुझे कुछ भी अपनी स्किन पे करने का मन नहीं होता है ना, तो मैं इसी के ही 2 पंप लेती हूँ और स्किन पे एक अच्छी सी मोटी सी मास्क की तरह परत लगा के और सो जाती हूँ। पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन सुबह उठ के इतनी सप्पल हो जाती है, इतनी बढ़िया लगती है ना। तो आप इसको ज़रूर मंगाना। ये विश केयर कंपनी का है, विश केयर कंपनी का एलोवेरा जेल। इसमें विटामिन ई भी है, राइट। तो आपको अलग से इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑलरेडी है। सबसे अच्छी बात, ये एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारे मार्केट में एलोवेरा जेल है जो कि ग्रीन कलर के हैं, येलो कलर के हैं, पतंजलि के, उसके बाद जॉय के, बहुत सारी ब्रांड के। लेकिन जैसे ही उसमें कलर आ जाता है ना, पिगमेंट दिखने लगता है, तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ होने लगता है मुझे। तो जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना अच्छा एलोवेरा जेल रहेगा। और इसका जो टेक्सचर है ना, वो बहुत रनी नहीं है। मैंने बहुत सारे एलोवेरा जेल यूज़ किए हैं और टेक्सचर ऐसा होता है जैसे पानी की तरह रनी हो जाता है। तो मैं किसी भी DIY में उसको यूज़ करती हूँ तो वो बहुत लिक्विडी हो जाता है और फिर फेस पे कुछ भी चीज़ एप्लीकेशन करने के लिए बहुत परेशानी होती है। ये इतना लिक्विडी नहीं है, ये जेल ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जेल होता है। सी
बिल्कुल रनिंग नहीं है। जैसे आपका मॉइस्चराइज़र होगा ना, ये बिल्कुल वैसे होगा। बहुत लाइट वेट है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत सॉफ्ट है। आपके स्किन पे आपको फ़ील भी नहीं होगा, इतना सॉफ्ट है। और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ेशन करता है ये, राइट? बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। अगर आपको DIYs में भी नहीं यूज़ करना, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। विश केयर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रांड है। ये 200 ml का प्रोडक्ट है और इस पे लिखा है 399, बट ये हमेशा डिस्काउंट में अवेलेबल होता है। 250 289 के आसपास आराम से मिल जाता है। वैसे इसमें 399 लिखा है, बट इतने का ये आता नहीं है। ऑलमोस्ट विश केयर के ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो आपको उसमें मिल जाएंगे, डिस्काउंट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।